पलवल का मेन बाजार टेम्परेरी इंक्रोचमेंट इतनी ज्यादा कि कई दुकानदारों ने तो सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया है अपने आगे की जगह को किराए पर देकर। प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि उनसे यह जगह खाली भी करवाई जा सके, क्योंकि बताया जाता है कि जब प्रशासन पर दबाव पड़ता है तो वो कार्रवाई करता है, तब सत्ता पक्ष का दबाव भी पड़ जाता है। ऐसे में प्रशासन क्या करे, लाचार हो जाता है तब प्रशासन भी। नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। वैभव क्रांति चैनल पहुंचा है आज मेन बाजार में। बाजार का तो आप हाल देख ही रहे हैं, मेरे पीछे भी और आगे भी किस प्रकार से टेम्परेरी इंक्रोचमेंट बाजार में हो रखी है। बाजार में टेम्परेरी इंक्रोचमेंट के कारण जो ग्राहक हैं, आने जाने वालों का है, बुरा हाल हो गया है। कई बार पैदल चलना भी मुहाल हो जाता है। त्योहारों के समय में तो कस्टमर्स को निकलने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासतौर से महिलाओं के लिए भी समस्या खड़ी हो जाती है। बाजार में जिस तरीके से टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है, उसकी वजह से दुकानदार कई खुद परेशान हैं और लोग तो परेशान हैं ही हैं। बाजार में हम बात करेंगे, आज कपड़ा व्यापार संघ के नेता हैं दीपक शर्मा, राजलक्ष्मी वस्त्रालय से भी हैं। उनसे बात करेंगे कि बाजार में क्या इस समय दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना काल के समय जब दुकानें बंद रही थी, बाजार बंद रहे थे, तो बाजारों में दुकानदारों का जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई आज तक भी नहीं हो पाई है। अब जैसे तैसे माहौल खुला है, बाजार में ग्राहकों की भीड़ शुरू हो गई है, लेकिन समस्या वही है कि टेम्परेरी इंक्रोचमेंट की। दीपक जी, एक बात बताइए, बाजार में काफी टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है। हम मीनारगढ़ से घुसे हैं, जिसको महाराजा अग्रसेन द्वार भी कहा जाता है, वहां से लेके यहाँ पूरे बाजार तक, सायपुख्ता तक गए हम। बहुत बहुत बुरा हाल है और गंदगी भी काफी है। गंदगी तो शुरुआत से ही है, महाराजा अग्रसेन द्वार से ही। ये बताइए, आखिर दुकानदारों को ऐसी क्या मजबूरी है, उनको टेम्परेरी इंक्रोचमेंट करनी पड़ रही है? ऐसा है जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप बहुत बढ़िया जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, जिससे पूरे इलाके को दिक्कत है। जो लोग बाजार में माल खरीदने आते हैं, ग्राहक हैं, और हमारे बाजार के पीछे जो शहर के जो लोग रहते हैं, बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं, उनको सबको दिक्कत है। जन समस्याओं में टूटी सड़कों की दुर्दशा हो, या फिर सफाई व्यवस्था का मसला, या फिर सामाजिक सेवा कार्यों में हेल्थ चेकअप कैंप हो, वैभव क्रांति हर कदम पर आपके साथ मोर्चा बांधे खड़ा है। आने वाले नगर परिषद पलवल के चुनाव में भी हम आपकी आवाज को पहले की तरह बुलंद करेंगे। जनप्रतिनिधि के रूप में चेयरमैन या पार्षद बनकर नगर के विकास में योगदान देने की इच्छा रखने वालों की आवाज को भी धार देने के लिए वैभव क्रांति आपके साथ है। नीचे दिए गए नंबर्स पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद। शर्मा जी, अभी आप जो बता रहे थे, आपकी बात को काटता हूँ, पहले लवली तायल से बात करते हैं। तायल जी, दुकान तो आपने भी बाहर लगा रखी है। दुकान तो बाहर लगाना एक मजबूरी है जी, मेरी जरूरत नहीं है। मजबूरी ये है कि मेरी दुकान के आगे मैं किसी को नहीं बैठाऊंगा तो दुनिया मोटरसाइकिल खड़ी करती है। ग्राहक हमारे लिए एक भगवान का रूप है। हम ग्राहक से लड़ना पसंद नहीं करते। जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे रख रखे हैं आदमी, तो वो मेरी दुकान के आगे मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं, तो मैं दिन भर किस किस ग्राहक से या किस किस दुकानदार से बहस करूंगा। कुछ जानकार भी ग्राहक होते हैं, वो आज यूँ मेरे भी ग्राहक है, किसी और के भी हैं, तो इस चक्कर में हम किसी से कुछ कह तो सकते नहीं है। और बहुत से दुकानदार तो ऐसे नंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए, कि अपनी तो जगह अपनी होती है, मगर दूसरी भी जगह भी अपनी करो। बहुत से दुकानदारों का ये उद्देश्य भी होता है। अच्छा, सुबह तो आप ये कह रहे थे कि पापी पेट का सवाल है, इसलिए दुकान बाहर लगानी पड़ रही है। पापी पेट का तो कोई मुद्दा नहीं है जी। हाँ, यूँ तो भगवान की कृपा आज हमारे ऊपर, लक्ष्मी जी की मेहरबानी है। लक्ष्मी जी की मेहरबानी, और दुकान आप बाहर लगा रहे हो। ये तो बाजार है जी, खरबूजा देख के खरबूजा बदलता है भाई साहब। और देखो, ये तो बाजार में माहौल ऐसा पैदा हो गया है, 3-4 है तो काफी सालों से, मगर 3-4 साल में कुछ जरूरत से ज्यादा है। अच्छा, आपको दुख तकलीफ नहीं होती बाजार में जब कस्टमर लड़ते हुए जाते हैं? दुकानदारों के लिए आप शब्द भी कह देते हैं कई बार कि देखो क्या कब्जा कर रखा है, हम निकलने की जगह नहीं है। अभी 3 दिन पहले 2 दुकानदारों की झगड़ा हो गया था आपस में, थाने में एप्लीकेशन पड़ी हुई है, आज मीटिंग है उनकी फैसला कराने की और राजीनामे की। बस सरकारी जगह के ऊपर 2 मेज यहाँ लगा दी और 1 मेज वहाँ लगा दी। अच्छा, कई बार दिक्कत ये भी आ जाती है, जब ट्रांसपोर्ट का सामान आता है, दिन के समय आ जाता है, उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। आप ट्रांसपोर्ट के सामान की कह रहे हैं, एक रिक्शा नहीं निकल सकता, एक रिक्शा आती इतना जाम लग जाता है, बुरा हाल। अब यहाँ पे एक खाली रिक्शा आ जाए, उसी से देख लेना, अब रेहड़ी आ गई, देखो आ रहा है, इसके पीछे जाम ही जाम पूरा। ये तो है, क्योंकि चाहे रेडी निकले
चाहे कुछ भी निकले तो जाम लग जाता है। ये देखो हॉर्न भी बजाते हुए आते हैं। अच्छा, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, सरकार इसको सख्ती से पेश आए जी। दुकानदार का चालान काटा जाए, सरकार को इस चीज पे पूरा ध्यान रखा जाए। सरकार बिल्कुल ढील नहीं बरते किसी भी पोजीशन को देखते हुए। सरकार चालान करती है, सख्ती करती है, आप पुलिस की बात को ना मानते हो, पॉलिटिकल दबाव शुरू कर देते हैं। पॉलिटिकल दबाव क्या जी, ये तो सही काम है पॉलिटिकल में, तो जी सही काम नहीं, आप लोग पॉलिटिकल दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। कोई नहीं बनाता जी। सही काम के लिए बाजार का तो एक आदमी नहीं जाएगा जी इस काम के लिए जी, पॉलिटिकल बेस में। बाजार के दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है और आप कह रहे हैं बाजार का लोग पॉलिटिकल में नहीं जाएंगे। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, पॉलिटिकल राजनीति होती है इस मुद्दे पे, ये गलत है। फिर कोई एमएलए या एमपी या कोई चेयरमैन कह रहा है क्या कि यहाँ पे टेबल लगाओ और एंक्रोचमेंट करो, या किसी ने आश्वासन दे रखा है? ये तो सुनने में आता है कि लोगों ने कि इनकी मंथली जाती है, ये नहीं पता मंथली किसके पास जाती है। ये तो हम नजर में है बात कि शासन ले रहा, प्रशासन ले रहा, कमेटी वाले ले रहे, कौन ले रहे, मंथली का भी मुद्दा है। एक बात काटूंगा, दीपक जी खड़े हो जाइए, आपको फिर कष्ट देंगे। आप बता रहे थे कि पीछे रिहायशी इलाका है, एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती कई बार। देखो जी, जो बाजार के एनक्रोचमेंट है, दुकान से लगभग 7-8 किलोमीटर आगे तक की एनक्रोचमेंट है ये। उसके बाद सड़क बच जाती है मुश्किल से 5-7 फुट चौड़ी, और जिसकी वजह से अगर कोई इमरजेंसी बन जाए तो यहाँ से एम्बुलेंस नहीं निकल सकती। पैदल चलना निकलना भारी, और आप खुद देख रहे हो लोग पैदल नहीं निकल पा रहे, एक रिक्शा निकलना भारी हो जाता है। अच्छा, कोरोना काल में दुकानें बंद रही थी, काफी अर्से तक बंद भी रही थी, उससे कामकाज भी प्रभावित हुआ था। वो पटरी पर आया है कामकाज कि नहीं आया? अभी उतना बढ़िया तो नहीं आया, लेकिन पहले से फर्क है। बाजार में चहल पहल है, अब ग्राहक भी निकल रहा है, परचेजिंग कर रहा है ग्राहक, अब पहले से काफी फर्क है। अच्छा, आप प्रशासन से मिले हो आप लोग इस इंक्रोचमेंट को लेकर? टेम्परेरी इंक्रोचमेंट जो है, बढ़िया सवाल पूछा आपने ये। हम 22 फरवरी को हम एसएचओ को एक एप्लीकेशन दे के आए थे, एसओ साहब को, और 22 तारीख को ही फिर हम मिले थे डिप्टी कमिश्नर और अपना जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर है, दोनों को मैंने एप्लीकेशन दी है 22 तारीख को, जिसका एप्लीकेशन का डायरी नंबर है 268, और 22 फरवरी को दी हमने ये एनक्रोचमेंट के लिए। जो दुकानदारों ने एक तो किराएदार रख रखे हैं, एक तो वो एनक्रोचमेंट है, एक दुकानदारों ने अपनी मेज लगा रखी है। 2 तरह की एनक्रोचमेंट है बाजार के अंदर। तो हम ये चाहते हैं दुकानदार अपनी हद में बैठे, नाली से बाहर कोई कुछ नहीं लगाए। अच्छा, जब आपका बाहर से कोई दुकानदार का ग्राहक के साथ झगड़ा हो जाता है तब सारे दुकानदार आप एक हो जाते हो, मजबूरी है, ठीक है ना? मजबूरी है ना, वो मजबूरी है दुकानदारों की। तो अब जब टेम्परेरी इंक्रोचमेंट हो रहा है तो आपकी एसोसिएशन तो बनी हुई है, वो इस सवालों क्यों नहीं उठाते कि ये दुकानदार जो कब्जा कर रहे हैं इनको ना कब्जा होने दें? देखो जी, एसोसिएशन ने 2017 में प्रयास किया था। 4-5 दुकानदार ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया, और वही क्या नाम है, हम तो अंदर नहीं करेंगे। उसके बाद उनके चालान हुए, वो सरकार के जो नुमाइंदे थे उन्होंने उनके छुड़वा दिए। अच्छा, यहाँ पर सत्ता पक्ष और गैर सत्ता पक्ष का खेमा बटा हुआ है दुकानदारों में, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है जी, वो चुनाव तक रहता है बस। चुनाव के बाद तो सब साथी दुकानदार इकट्ठा ही तो रहना जी, हमें सबको पता है कौन किसके साथ है चुनाव में, लेकिन वो चुनाव तक सीमित है, उसके बाद सब एक है। नहीं, ऐसा नहीं कहते ये बीजेपी वाले हैं या कांग्रेस वाले हैं। वो तो नेचुरल, सब पे ठप्पे लगे पड़े हैं जी, वो तो नेचुरल सी बात है, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, ये तो ओपन बात है। आज जो 2 दिन से जो पुलिस प्रशासन बाजार के अंदर आ रही है, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे लिए दुख की बात है ये। आज हम दुकानदार, करोड़ों की दुकानों की हमारी कीमत है, और चोरों की तरह भगते हैं दुकानों के अंदर जब पुलिस वाले बाजार में घुसते हैं, जैसे हम अफीम या कोई सुल्फा बेच रहे हो, और जैसे ही पुलिस बाहर निकलती है दोबारा से मेजें बाहर लग जाती है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, इनके चालान हो, परमानेंट इलाज हो इनका। अच्छा, एक बार प्रशासन ने प्रयास किया था टेम्परेरी इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, यशपाल यादव डीसी थे या मनीराम शर्मा डीसी थे, उस दौरान चला था। एक तख्त, ज़्यादा से ज़्यादा एक तख्त आप लगा सकते हो। हमने देखा है 1, 2, 3 तख्त भी लगा रखे हैं दुकानदारों ने, कईयों ने। क्या वो पॉलिटिकल है? मनीराम शर्मा जी के टाइम में ये फाइनल हुआ था, जो दुकान की नाली है लगभग 1.5 या 2 फुट आप नाली कवर करो, उसके बाहर कुछ नहीं होगा, और वो चला बहुत बढ़िया। लेकिन उसके बाद नाम है मनीराम शर्मा जी ने डीसी होते हुए, उस मीटिंग में मैं स्वयं मौजूद था, कि भाई मेरे पास राजनीतिक दबाव है, मैं इस मुद्दे को ढीला छोड़ रहा हूँ। राजनीतिक बात की बात करें तो दबाव तो 2 तरह के होते हैं, एक तो विपक्ष के नेता का दबाव होता है, एक सत्ताधारी नेता का दबाव होता है। सत्ताधारी की बात करें तो दीपक मंगला विधायक है आज, विपक्ष की बात करें तो करण सिंह दलाल पूर्व मंत्री हैं, दोनों ही नेता हैं। इन दोनों में से किसका दबाव आप मानकर चलते हैं? डीसी ने जो आपको कहा, ये मनीराम शर्मा जी के टाइम की बात है, आज के डीसी की बात नहीं है ये। तब के डीसी की कह रहा हूं। भाई सत्ता पक्ष का ही दबाव था जी, और किसका होगा? आज करण दलाल तो विपक्ष में बैठा हुआ है, हारा हुआ है, उसकी क्यों मानेंगे अफसर? अफसर तो जिसकी सरकार होती है उसकी मानते हैं।
क्यों करण दलाल के पास दुकानदार पहुंच गए थे कि देखो जी डीसी हमारे साथ ये कर रहे हैं, डीसी वो कर रहे हैं, तो शायद उनकी कोई आमने सामने बात भी हुई थी। वो अलग बात है कि दुकानदारों के लिए नेता लोग उठते हैं, लेकिन प्रेशर तो सरकार का ही माना जाता है, जो हमने देखा है, विपक्ष के आदमी का नहीं माना जाता। तो अब जबकि टेम्परेरी इंक्रोचमेंट ज़्यादा है, पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई भी करे तो क्या आप उनके साथ साथ चलेंगे आप लोग क्या? देखो जी, हमारा चलना कैसे अच्छा लगेगा? हमारे बाजार के हमारे साथी दुकानदार हैं ये जी, हम इनसे दुश्मनी क्यों लेंगे? ये कानून तोड़ रहे, कानून की कार्रवाई करे सरकार। सरकार किस लिए होती है? नगर परिषद किस लिए है? ये जो आपकी मार्केट एसोसिएशन है वो तो कुछ हेल्प करेगी। कोई नहीं मानता जी उसकी, कोई नहीं मानता मार्केट एसोसिएशन की, बिल्कुल भी नहीं मानते। तो ये थे हमारे बीच में कपड़ा व्यापार संघ के नेता दीपक शर्मा। उन्होंने कहा कि बाजार में टेम्परेरी इंक्रोचमेंट हद से ज़्यादा है। तत्कालीन डीसी मनीराम शर्मा के समय भी ये बात हुई थी कि तख्त एक रखने की आज्ञा है, उसके बाद अगला दूसरा तख्त रखने की इजाज़त नहीं है। दुकानदारों ने ये भी कहा कि चालान होने चाहिए, पुलिस चालान करे। बाजार में जिस प्रकार से टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है उसको देखते हुए साफ जाहिर होता है कि यहाँ से निकलना भी दूभर है, कई बार पैदल भी नहीं निकल पाते हैं। खास तौर से महिलाओं में इस बात के लिए भी नाराज़गी है कि उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ में एम्बुलेंस भी कई बार यहाँ पर नहीं जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बाज़ार में हालात काफ़ी ख़राब है। कोरोना इफेक्ट के चलते हालांकि कामकाज प्रभावित हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे पटरी पर लौटना शुरू हो गया है। मेन बाजार से सतीश भूटानी, पलवल।